अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन के द्वारा जनन मुख्यतया निम्न वर्ग के पौधों तथा जंतुओं में होता है। अलैंगिक जनन चूंकि लैंगिक जनन की अपेक्षा कम डेवलप होता है, कम विकसित होता है, तो ये जो टाइप है अलैंगिक जनन, जिस जनन की जो प्रक्रिया है वो निम्न वर्ग के पौधों में प्रारंभ होती है। लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे प्रारंभिक स्टेज के जो पौधे हैं, ब्रायोफाइटा पौधे, शैवाल और कवक, ब्रायोफाइटा पौधे, शैवाल और कवक, इन पौधों में इसी तरह से लोअर प्लांट्स जैसे प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, एनिमल्स में प्रोटोजोआ, पोरीफेरा लोअर, इसी तरह से लोअर एनिमल हो गए, और इसी तरह से लोअर प्लांट्स में ब्रायोफाइटा पौधे, शैवाल और कवक, इनमें जो है अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे अपने जनक के समान होते हैं, अपने जनक के, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। होते हैं उनके, तथा आनुवांशिक रूप से भी समान होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं, जो उसका पेरेंट्स है उसके समान होते हैं। और आनुवांशिक रूप से देखें, उसके जीन के स्तर पर देखें, जीनिक रूप से भी, तो उसमें जो गुणसूत्रों का सेट उतने ही ठीक गुणसूत्र उसमें पाए जाएंगे जितने कि उसके पेरेंट्स में हैं। तो इस तरह से एकदम हुबहू उसके समान होते हैं। और तीसरा चीज, इसी को जब अलैंगिक जनन, अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है और इस विधि द्वारा जो उत्पन्न जीव या पौधा आनुवांशिक रूप से अपने पेरेंट्स के समान होता है, तो इसी को किलोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किलोन। आपने सुना होगा इससे पहले जो डाली भेड़ थी, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने भेड़ थी, भेड़ का किलोन तैयार किया, और जो किलोन तैयार किया उसका नाम दिया गया डॉली। क्या नाम दिया गया? डॉली। तो इसीलिए उसको हम सिंगल पेरेंट्स से किया गया। तो जब अलैंगिक रिप्रोडक्शन हो, सिंगल पेरेंट्स से हो, और उससे जो वो प्लांट्स तैयार या एनिमल तैयार होता है, तो जो नया पौधा है, जो नया जीव बना, उसको हम किलोन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में जहां पर सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, वहीं लैंगिक जनन की प्रक्रिया में
लैंगिक जनन की प्रक्रिया में डबल पेरेंट्स भाग लेते हैं। कितने पेरेंट्स भाग लेते हैं? डबल पेरेंट्स भाग लेते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो जनक अथवा एक ही जनक के दो अलग अलग जननांग भाग लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में दो पेरेंट्स होते हैं, दो अलग अलग जनक भाग लेंगे, पेरेंट्स भाग लेंगे। अदरवाइज एक ही पेरेंट्स पे दो अलग अलग तरह के उनके जननांग डेवलप होंगे, जिन्हें हम नर जननांग और मादा जननांग, मेल फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। तो दोनों ये अगर एक ही जनक है तो उसमें अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग होंगे, मेल फीमेल वो भाग लेंगे। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मकों का संयोजन होता है। दो अलग अलग तरह के मेल फीमेल युग्मक बनेंगे, जिन्हें हम नर मादा भी कहते हैं, और वो दोनों युग्मक जो हैं उन युग्मकों का संयोजन होता है। तो दोनों प्रकार के युग्मकों के संयोजन होने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के मिलकर संलयन होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात
निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज में जब विभाजन होता है तो उसे हम भ्रूण कहते हैं। निषेचन में विभाजन के पश्चात भ्रूण बनता है। भ्रूण नई संतान को जन्म देता है। तो इस प्रकार हम अगर लैंगिक जनन की प्रक्रिया को देखें तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या है कि दो जनक का होना अनिवार्य अथवा एक ही जनक पर दो अलग अलग जननांगों का नर जननांग तथा मादा जननांग का होना आवश्यक है। इसके पश्चात नर जननांग जो होते हैं उनपे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर जननांगों में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो उसमें नर युग्मक विकसित होता है। इसी तरह से मादा जननांग में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक विकसित होता है। इसके पश्चात अगला स्टेप होता है कि जो नर युग्मक होते हैं वो मादा युग्मक के साथ मिलकर नर युग्मक एक कोशिका है। इसी तरह से मादा युग्मक भी एक कोशिका होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, अर्थात उसमें गुणसूत्रों का सिंगल सेट होता है। तो एक कोशिका नर युग्मक और एक कोशिका मादा युग्मक दोनों कोशिकाएं मिलकर के एक कोशिका एक हो जाती हैं। दोनों कोशिकाओं का जीवद्रव्य मिलकर एक हो जाता है। इस संपूर्ण बनी हुई संरचना को हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट जब बन जाता है इसके पश्चात क्या होता है कि जाइगोट में कुछ समय के पश्चात इसमें विभाजन शुरू होता है जिसे हम विखंडन या क्लीवेज कहते हैं। विखंडन शुरू होता है और जैसे ही जाइगोट में विखंडन शुरू हो जाता है तब इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण अथवा एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण में कुछ समय के पश्चात पहले इसमें बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन के पश्चात इसका आकार बढ़ता है और जो कोशिकाएं बनी वो कोशिकाओं के आकार एवं रूप में परिवर्तन होता है और जिसके फलस्वरूप एक नए शिशु का, एक नए जीव के शरीर का विकास लेता है। अब अगर हम तुलना करें यहाँ पर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की तुलना करें, दोनों को अगर समझें तो क्या है कि अलैंगिक जनन में क्या होता था, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, दो पेरेंट्स होंगे अथवा एक ही पेरेंट्स के दो अलग अलग जननांग होंगे जिन्हें हम नर जननांग और मादा जननांग कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं और साथ ही दो तरह के होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। फिर लैंगिक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनते हैं और दो नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं जिस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। वहीं हमें अलैंगिक जनन में निषेचन प्रक्रिया को देखने को नहीं मिलती। कहने का मतलब है अगर अलैंगिक जनन है तो उसमें
निषेचन की युग्मक नहीं है अलग अलग तरह के, उसमें निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं है। इसके पश्चात क्या होता है कि जो अलैंगिक जनन में अगर युग्मक बनते हैं, कोशिकाएं कुछ गोल होती हैं, अलग हो जाती हैं, वो सारे युग्मक एक जैसे होते हैं। युग्मक तो बनेंगे अलैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, लेकिन एक जैसे होते हैं, जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु। हमने उनके युग्मक न कहके क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसमें अलैंगिक जनन। फिर इसके बाद क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया लैंगिक जनन में होती है, अलैंगिक जनन में नहीं होती। फिर इसके बाद जो अलैंगिक जनन में जो संतान बनती है, उन संतान आनुवंशिक रूप से जो गुणसूत्र होते हैं वो उतने ही होते हैं जितना कि उसके पेरेंट्स में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में गुणसूत्र में चेंज आता है। गुणसूत्र समान होंगे, लेकिन उसमें आधे गुणसूत्र जो होते हैं मेल पेरेंट्स के होते हैं और आधे गुणसूत्र फीमेल पेरेंट्स के होते हैं। ठीक है, इससे आगे का जो टाइप है, इसके पश्चात कितने तरह का अलैंगिक जनन होता है, ये हम अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस